सच है? हाँ, सच है। और उसे कई हजार के गहने बनवा दिए? अभी सिर्फ बनवाए हैं, दिए नहीं। तू लेगी? लाओ, दो। देखो, मेरे बदन पे गहने नहीं है। तो क्या तुझे चौधरी महाशय ने नहीं बनवा के दिए? दिए थे, लेकिन मैंने वो सब उनकी लड़की को दे दिए। तुझे शायद उनकी जरूरत ही नहीं, पारो। और वो जो तूने बात सुनी है वो झूठ है, पारो। मैं किसी औरत से भी प्यार नहीं करता। अच्छा, एक बात की प्रतिज्ञा करो, अब कभी शराब नहीं पियोगी। मैं ये नहीं कर सकता, पारो। क्यों? क्या तू प्रतिज्ञा कर सकती है कि एक बार भी मुझे याद नहीं करेगी? मुझे नीचे काम है, पारो। मैं चलता हूं। नहीं, पहले तुम वादा करो। मैं नहीं कर सकता, पारो। क्यों नहीं कर सकते? क्या सभी लोग सब कुछ कर सकते हैं? कोई करना चाहे तो जरूर कर सकता है। तो क्या आज रात तू मेरे साथ भाग कर जा सकेगी? देवदास, सांझ हो गई, अब घर जा, पारो। पहले प्रतिज्ञा करो। यूं जबरदस्ती प्रतिज्ञा कराना कोई अच्छी बात है क्या? मुमकिन है आज की बात कल न रख सकूं। दरवाजा खोल दे, पारो। पार्वती। देवदास, मेरा दम घुट रहा है। मैं क्या नहीं जानता? मैं मरी जा रही हूँ देवदास। मैं तुम्हारी सेवा न कर सकी। मेरे यहाँ चलो, यहाँ तुम्हें देखने वाला कोई नहीं। तेरे घर चलूं? तू मेरी सेवा करेगी? ये तो मेरे जन्म भर की साथ है मेरे देवता। मेरी ये साथ पूरी कर दो। इसके बाद मैं मर भी जाऊं तो कोई दुख नहीं। मेरे घर चलो। अच्छा, चलूंगा। मुझे छूकर मेरी सौगंध लेकर कहो, आओगी? ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा, पारो। अगर मेरी सेवा करने से तेरा दुख कम होता है तो मैं आऊंगा। मरने के लिए एक बार जरूर आऊंगा। आओ बहू, आओ गृहलक्ष्मी। माँ, नीचे भिखारी लोग शोर मचा रहे। उनमें से 100 को कपड़े नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? जब सबको मिले हैं तो उन्हें भी मिलने चाहिए। जाओ, मुनीम जी से कह दो, बंदोबस्त कर दे। क्षमा। रानी माँ ने कहा है सबको कपड़े मिले। रानी माँ की जय! 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 सुनिए, यहाँ चंद्रमुखी नाम की कोई? हाँ, अंदर आओ। अरे ये कमरा ऐसा क्यों? चंद्रमुखी कहाँ है? तुम? ये क्या हाल हो गया है तुम्हारा? हाल कैसा? मैं तो समझती हूँ किस्मत जाग गई मेरी। इतनी जल्दी भूल गए मुझे? तुम कुछ दुबली मालूम हो रही। बीमार थी क्या? शरीर की तो बीमारी कोई नहीं। बदन पे कोई गहना नहीं?
घर में कोई माल असबाब नहीं, वो सब क्या हुआ? बेच डाला। और गाने बजाने का वो सब साजो सामान? गाना बजाना सब छोड़ दिया। तुम्हारा ये बाहर का कमरा तो बिल्कुल बदल गया है। सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी। आओ। चुनी बाबू नहीं आते? नहीं, कोई 2 महीने हुए आए थे, झगड़ा करके चले गए। सुना है कलकत्ते से बाहर कोई नौकरी कर ली। झगड़ा किस बात पे हुआ था? दलाली करने आए थे, मैंने निकाल दिया। दलाली काहे की? गेहूं की। तुम भी तो बस समझते ही नहीं। किसी बड़े रईस को पकड़ के ले आए थे। 500 रुपए महीना, ढेर सारे गहने, दरवाजे पे रखवाली के लिए सिपाही। मगर कहाँ है वो सब? दिखाई तो कोई नहीं देता। रहने देती तो देखते, मैंने सबको भगा दिया। उनका कसूर? कसूर तो कुछ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। जब से तुम गए हो यहाँ कोई नहीं आया। तो तुमने दुकानदारी सब उठा दी है? हाँ, दिवालिया जो हो गए। तो अब गुजर कैसे होगा? शहर में रहने से तो होगा नहीं। सोचती हूँ किसी सस्ती जगह में चली जाऊं। तो पहले क्यों नहीं चली गई? सिर्फ तुम्हें देख पाने की आस में पड़ी रही। जानती थी एक दिन तुम जरूर आओगी। सिर्फ मुझे देख पाने की आस में? क्यों? तुम मुझसे बहुत नफरत करते थे ना। इतनी नफरत कभी और किसी ने मुझसे नहीं की। तुमसे पहले न जाने कितने लोग यहाँ आए और चले गए, लेकिन मैंने किसी के अंदर वो तेज न देखा जो तुम में था। तुमने आते ही जाने क्या कर दिया देवदास। जब से मैं बिल्कुल ही बदल गई। इन आंखों से मुझे हर चीज और ही दिखाई देने लगी। फिर तुमने शराब पीना शुरू कर दिया। शराब से मुझे बहुत नफरत है। कोई शराब पीकर मतवाला होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब तुम मतवाले होते थे तो मैं रो देती थी। एक दिन तुमने कहा हम लोग कितना सहन करते हैं। उसी दिन मुझे अपने आप पर अभिमान पैदा हो गया और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ तो दिया चंद्रमुखी, लेकिन औरतों का मन बड़ा चंचल होता है। देवदास, क्या पार्वती ने तुम्हारे मन को बहुत ठेस लगाई है? ये क्यों पूछती हो? मैंने जिंदगी में प्रेम का कारोबार बहुत दिनों तक किया है देवदास, लेकिन प्रेम सिर्फ एक बार। प्रेम करना और बात है, रूप का मोह कुछ और। रूप का मोह जितना मर्दों में होता है, हम औरतों में नहीं। तुम लोग आकर प्रेम जतलाते हो, बात बात पे इसका डंडोरा पीटते हो, जब भी हम चुप रहती है और सर झुकाकर इस नई जिंदगी को स्वीकार कर लेती है। लेकिन उस समय भी हमें प्रेम के अक्षर का ज्ञान नहीं होता। उसके बाद किसी आड़े वक्त में हमारे दिल की कोई भड़ास छटपटाती हुई बाहर आकर खड़ी हो जाती है, तब तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हो, कलंकिनी, विश्वासघातिनी। चंद्रमुखी, डरो नहीं देवदास, मैं तुम्हारी पार्वती की बात नहीं कह रही हूँ। शायद पार्वती बहुत ज्यादा रूपवती है, लेकिन फिर भी मैं यही जान पाई हूँ, पहले वही तुम्हारे प्रेम में पड़ी होगी। पहले उसी ने तुम पर यह बात जाहिर की होगी। अपने पर से मैंने जाना पार्वती तुम्हें कितना प्यार करती है।
क्या कहा? मैं ये सब अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ देवदास। मैं तो सिर्फ पार्वती की तरफ से वकालत कर रही हूँ। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है कि आदमी जिसे प्यार न करता हो वही जबरदस्ती प्यार की कहानी सुनाने बैठ जाए। अच्छा, मैं चलूंगा। जरा और बैठो। कभी तुम्हें होश में नहीं पाया, कभी इस तरह तुमसे बातें नहीं की। इससे पहले जब तक तुम शराब पीकर नशे में चूर नहीं हो जाते थे तब तक मेरा मुंह नहीं देखते थे। अब तो यूं भी मैं 1 बरस तक शराब को छू भी नहीं सकता। मेरे पिता की मृत्यु हो गई ना। फिर पियोगे? कह नहीं सकता। हो सके तो सदा के लिए छोड़ दो। देखो ऐसे सुंदर प्राण नष्ट न करो। अच्छा, मैं जाता हूँ। आशीर्वाद दो, मैं सुखी रहूं। जहां भी जाओ चंद्रमुखी, मुझे खबर जरूर करना। और अगर कभी कोई जरूरत हो तो संकोच मत करना। मनोरमा, अच्छी तो हो बहन। हाँ। लोगों को देखने से बड़ा आनंद मिलता है। अच्छा, सुखी रहो। जब से तुम्हारी डोली गई है पारो, गांव का नक्शा ही बदल गया। जिम्मेदार ने काशी पधार गई। देवदास अक्सर यहाँ आता है, लेकिन सिर्फ अपने भाई से झगड़ा करने और रुपए लेने। उधर रुपए मिलते हैं, इधर चल देता है। उसके पिता को मरे 2.5 साल हो गए, लेकिन इतने ही अरसे में उसने आधी दौलत उड़ा डाली। मैं तो कहती हूँ पारो, भगवान ने अच्छा ही किया जो तुम्हारी शादी उससे ना होने थी। वो इन दिनों फिर गाँव आया हुआ है। दिन भर बंदूक हाथ में लिए चिड़िए मारा करता है। जब बहुत धूप से सर बोल उठता है तो किसी पेड़ के नीचे चुपचाप
महेंद्र, महेंद्र, क्या माँ? एक पालकी और कहानियों का बंदोबस्त करो। आज ही इसी वक्त मैं टालसुनापुर जाऊंगी। मगर माँ, पिताजी इलाके पे गए हुए हैं। कल रामनवमी का व्रत है और ब्राह्मणों को न्योता दिया। बहस मत करो, मैं सब जानती हूँ। इस वक्त जो मैं कहती हूँ वही करो। मेरा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा माँ। और जल्दी चलो पालकी वाले। क्यों भैरव, डाकखाने से हुआ है? हाँ माँ जी, पर कोई चिट्ठी नहीं आई। 3 महीने होने को आए, न कोई खत लिखा उन्होंने, न जवाब दिया। भैरव, तालसोनापुर की जमींदार का मकान यहाँ से कितनी दूर है? बस कोई कोस भर है माँ जी। जमींदार जी का तो स्वर्गवास हो गया। अब उनके 2 लड़के हैं, दीजोदास बाबू और देवदास बाबू। मुझे वहाँ ले जा सकते हो? क्यों नहीं, जिस दिन आपका जी चाहे। जिस दिन नहीं, अभी चलेंगे। तुम तैयार हो लो। अच्छा माँ जी। तू परसों क्यों नहीं आई थी? मेरा बच्चा बीमार था रानी जी। तेरे घर में तो हमेशा बीमारियां लगी रहेंगी, लेकिन हमारा काम यहाँ कौन करेगा? खबरदार जो फिर कभी एक दिन की भी छुट्टी की। प्रणाम माँ जी। तुम कौन हो जी? आपकी प्रजा हूँ माँ जी, लगान लेके आई हूँ। बैठो। कहाँ रहती हो? आप ही के राज आशा छुरी गांव। क्यों माँ जी,
मालिक तो 2 हिस्सेदार है ना? हाँ बेटी, लेकिन 2 दिन में सब हमारा ही हो जाएगा। छोटे बाबू ने तो लुटिया डुबो दी। कलकत्ते में शराब और वैसे ही उन्हें मरी हैं। ना जाने कितना रुपया उड़ाया, कुछ हिसाब है? तो क्या छोटे बाबू कभी घर नहीं आते? उस दिन तो आए थे, बड़े भाई से झगड़ा करके 5-1 हजार रुपए लिए और कल चले गए। तो फिर कब आएंगे? पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे। न जाने क्या क्या बीमारियां लगा रखी हैं और अब तो बचने की भी कोई उम्मीद नहीं है। वो कलकत्ते में कहाँ रहते हैं? जाने जूती कहाँ रहते हैं। कहीं किसी होटल में खा पी लेते हैं, जिस तिस के घर पड़े रहते हैं। और क्या कर सकते हैं, वो जाने, उनका यम जाने। अच्छा माँ जी, मैं जाती हूँ। अरे इन्हें लगाम देना है, जरा कचहरी में ले जा। नहीं माँ जी, मैं आप ही चली जाऊंगी। तुम्हारे पास इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, इतने अच्छे अच्छे पहनावे हैं, फिर भी तुम ये मामूली से कपड़े क्यों पहने रहती हो पार्वती? ऐसे ही। और वो इतने गहने, आखिर वो किस लिए रखे हैं? गहने तो मैंने यशोदा को दे दिए। वो तो अच्छा ही किया, मगर मैंने तो तुम्हें दोबारा बनवा दिए थे। फिर भी तुम ये जोगन का भेष क्यों बना रखी हो पार्वती? जोगन का भेष कैसा? आप जैसे सीधे साधे रहते हैं वैसे ही मैं भी रहती हूँ। मेरी बात छोड़ो, मैं तो बूढ़ा हूँ, तुम तो बूढ़ी नहीं हो। जरा गहने अहने पहना करो। मुझे गहने अच्छे नहीं लगते। दीदी? कौन? चमेली? आ, दरवाजा बंद कर दिया। अरे बाप रे, इतनी खूबसूरत। आज तो बिजली गिरा रही हो। आखिर बात क्या है? एक दिन सब कुछ छोड़ जोगन बन चली गई, आज फिर ये हार श्रृंगार कैसा? मैं अपने वर को ढूंढने जा रही हूँ। वर? कौन वर? आएगा जब भी पता चलेगा। ओह समझी। लो, वो शादी ही आ गए। मैं जाती हूँ। लो, हम आ गए। कौन हो तुम? अरे अरे तुम तो दूसरी हो, मगर तुम्हारा भी जवाब नहीं है। वाह वाह, बहुत चली जाओ यहाँ से। क्या कहा आपने? मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। ओ बाहर, ये लो बाहर आ गए। अब मैं पूछ सकता हूँ कि मैं किस लिए बाहर निकाला गया? नहीं नहीं, एक बात है। क्या बात? क्या है? क्यों मोहना, कोई देवदास नाम का आदमी यहाँ आता है। देवदास? कौन देवदास? खुला रंग, घनी भवी, तेज भरी आंखें, बहुत बड़े आदमी हैं। जब आते हैं बहुत माल उठाते हैं। नहीं बहन, ऐसा हमारी किस्मत में कहाँ है। रोको, गाड़ी वाले, गाड़ी रोको। ऐसे भी दिन आएंगे। देवदास, शराब पियोगे? हाँ हाँ, कहाँ मिलेगी? चलो, मैं बंदोबस्त कर दूंगी। अरे तुम कहाँ से आ गए मेरे मित्र? वाह, बहुत सुंदर हो। हाँ, सुंदर हूँ। चलो, चलो। तुम मुझे पहचानती हो सुंदरी? हाँ, पहचानती हूँ। चलो। ये कहाँ ले आई हो भाई? अच्छा लाओ, शराब लाओ। शराब नहीं। नहीं है? तो फिर यहाँ क्यों लाई हो मुझे? यहीं धोखा दिया? जहाँ से भी हो लाओ, लाओ। तुम्हें पीना नहीं चाहिए।
ये तुम मुझे नसीहत करने वाली कौन हो जी? लाओ नहीं तो मैं यहाँ से चला। मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अरे मर जाऊंगा, जहन्नुम में चला जाऊंगा, तुमको इससे क्या है? तबीयत ठीक नहीं। जरा बैठो तो सही, मैं भी मंगवा देती हूँ। बैठो, तब तक मेरा नाच तो देखो। नाच देखो?